नमस्कार। भोरे भोर में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जैसे जैसे बिहार की राजनीति में अब चुनाव नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे राजनीति और गंभीरता से अपना आकार बदलती जा रही है। जैसा कि आपने देखा कि लगातार आरजेडी और एनडीए में, और खास करके कहा जाए तो आरजेडी और जेडीयू में जिस तरह का रस्साकसी चल रहा है, जिस तरह से एक दूसरे को सहमत की बातें चल रही हैं, उसमें एक बार फिर से आरजेडी बैकफुट पे नजर आ रही है। अब तो स्थिति ये हो गई है कि लगातार आरजेडी को तोड़ने के लिए या आरजेडी के लोगों को अपने तरफ लाने के लिए या फिर आरजेडी के लोग छोड़ करके पार्टी जदयू की तरफ मूव करने लगे हैं। ऐसी घटनाएं लगातार पिछले 1-1.5 महीने से आप देख रहे होंगे। एक बार फिर से रघुवंश बाबू के जो बातें थी, रघुवंश बाबू का जो व्यक्तित्व था, उसको लेकर के शायद आरजेडी अब बैकफुट पर है। लगातार कहा जा रहा था कि रघुवंश बाबू का सम्मान और उनके साथ न्याय पार्टी नहीं कर पाई। खास करके इस बात को लेकर के तेजस्वी यादव को टारगेट किया जा रहा है। अब एक बार फिर से रघुवंश बाबू के पुत्र सत्य प्रकाश के जदयू ज्वाइन करते ही बहुत सारी बातें और सामने आ गई। इसके पीछे का कारण आप सभी जानते हैं। हमने लगातार आपको बताया है कि रघुवंश बाबू अपने जीवन काल से ही नहीं चाहते थे कि रामा सिंह आरजेडी में आए, उस पार्टी में जिस पार्टी में रघुवंश बाबू हैं। रघुवंश बाबू एक समाजवादी नेता के रूप में लालू प्रसाद के हनुमान की तरह लगातार 3 दशक से भी ज्यादा समय तक खड़े रहे हैं। कभी उन्होंने किसी तरह का कोई प्रतिकार नहीं किया और लालू प्रसाद को वो अपने बड़े भाई की तरह मानते रहे। हमेशा उनके आदेशों और निर्देशों का पालन किया है। पर जब से लालू प्रसाद जेल में हैं, रघुवंश बाबू कई बार उनसे मिले, कई तरह की बातें की और रघुवंश बाबू बिल्कुल लालू प्रसाद की छवि नजर आते थे। राजपूत समाज एक बार फिर से बहुत गुस्से में है, खास करके इस बात को लेकर के कि रघुवंश प्रसाद जैसे सामाजिक नेता जो कि 24 घंटे सामाजिक ध्रुवीकरण और समाज के लोगों को एकजुट करने के लिए लगे रहते थे, उनको लेकर के कभी भी किसी ने भी ये नहीं कहा, उन पर उंगली नहीं खड़ा किया। बेबाकी से अपनी बात रखने के लिए रघुवंश बाबू जाने जाते थे और अपने जीवन काल में उन पर एक भी ऐसे दाग नहीं है जिसे अन्य राजनीतिक दलों के और नेताओं के ऊपर होते हैं। बिल्कुल ही बेदाग छवि के रघुवंश बाबू ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाए कि उनके रहते उनके विरोधियों को पार्टी में स्थान दिया जा सके। इसको लेकर के वो लगातार तेजस्वी यादव पर हमलावर रहे। उन्होंने चिट्ठी भी लिखी। जब उनकी तबीयत खराब हुई, कोरोना संक्रमित हुए, उसके बाद उन्होंने अस्पताल से एक चिट्ठी लिखी थी और उसमें साफ कहा था कि जो पार्टी की वर्तमान स्थिति है उस स्थिति से वो इत्तेफाक नहीं रखते हैं और ऐसी स्थिति में वो चाहेंगे कि उन्हें पार्टी के हर पद और सदस्यता से भी छुट्टी दी जाए। उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की थी, पर उनका इस्तीफा लालू प्रसाद ने स्वीकार नहीं किया था और उसको लेकर के वो काफी गुस्से में भी आए थे। तेजस्वी यादव उनसे मिलने भी गए थे जब वो दिल्ली में भर्ती थे। उसके बाद तेज प्रताप यादव के एक बयान को लेकर के काफी बवाल मचा था और इन सब बातों को लेकर के ये बातें स्पष्ट कही गई थी कि रमा सिंह को पार्टी में एंट्री नहीं दी जाएगी। लेकिन रात के अंधेरे में रमा सिंह की एंट्री और उसके सुबह कई तरह की प्रतिक्रियाएं आ गई। रघुवंश बाबू के पुत्र सत्य प्रकाश ने ज्वाइन कर लिया, जो कि वो नहीं करने वाले थे, ज्वाइन कर लिया जदयू। वशिष्ठ नारायण सिंह प्रदेश अध्यक्ष जदयू के उन्हें सदस्यता दिलाई और साथ में कार्यकारी अध्यक्ष अशोक चौधरी भी मौजूद रहे। इसके बाद कहानी बढ़ गई। 2019 में जिस तरह से आपने देखा होगा कि आरक्षण के मुद्दे को लेकर के रघुवंश प्रसाद ने तेजस्वी यादव को टारगेट किया था और कहा था हो ये तो बड़ गलती भे गई, और इस बात को लेकर के उन्होंने अफसोस भी जाहिर किया था और कहा था स्पष्ट तौर पे उनकी यही स्पष्टवादिता जो है बिहार और देश के राजनीति में देखी सुनी और कही जाती है। बड़ी मुरीद है उनके इस बिहार की राजनीति से लेकर के देश की राजनीति में उनके इस बेबाक शैली के लिए। उन्होंने साफ तौर पे सवर्ण को दिए गए आरक्षण को लेकर के उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि इसका विरोध नहीं होना चाहिए था, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा और यही हुआ भी। 40 में से 39 सीटें जीत करके एनडीए बिहार से चली गई। अब जब लोकसभा चुनाव से पहले उनकी बातें जब नहीं मानी जा रही थी तो उन्हें काफी दुख हुआ था और खास करके रमा सिंह के मुद्दे पर तो उन्हें बहुत दुख हुआ था। अब उनके इस फैसले को लेकर के कई बार चिट्ठियां भी आई, कई चिट्ठियां वायरल हुई और अस्पताल से उन्होंने बहुत कुछ लिखा था। अब सबसे बड़ा दबाव यह है
कि खास करके वो जिस समाज से, जिस वर्ग से आते थे, उस वर्ग के लोगों का दबाव अब उनके मानस पुत्र ठाकुर धर्मेंद्र सिंह पर भी पड़ने लगा है। ठाकुर धर्मेंद्र सिंह को स्पष्ट तौर पे कह दिया गया है कि आप यदि इस समाज के हैं और वास्तव में रघुवंश प्रसाद के आप अनुयायी हैं, उनके साथ आपने समय व्यतीत किया है, तो आपको आरजेडी के सभी पदों से और प्राथमिक सदस्यता से भी बाहर हो जाना चाहिए। इस दबाव को देखते हुए कभी भी सत्य प्रकाश के बाद अब हजारों समर्थकों के साथ आप समझ के रखिए कि शिवहर और खास करके हाजीपुर, महनार, वैशाली, इन सब जगहों से, सीतामढ़ी से हजारों की संख्या में लोग बैठके करके और दबाव बना रहे हैं। हो सकता है कि हजारों समर्थकों के साथ किसी भी पल ठाकुर धर्मेंद्र सिंह भी आरजेडी को बाय बाय कर दें। उसका खामियाजा निश्चित रूप से आरजेडी को भुगतना पड़ेगा। कहीं ना कहीं आरजेडी में लगातार बिखराव और टूट होता जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या रघुवंश बाबू के मानस पुत्र ठाकुर धर्मेंद्र सत्य प्रकाश के बाद एक बड़ा अंतर पैदा करते हैं या आरजेडी को इसका झटका लगता है। ये तो वक्त बताएगा कि क्या कुछ होता है, लेकिन वर्तमान स्थिति यही है कि किसी भी समय सत्य प्रकाश के तरह ठाकुर धर्मेंद्र भी पार्टी को टाटा बाय बाय कर सकते हैं और निश्चित रूप से ये एक बड़ी घटना होगी जो चुनाव के पहले टूट की सामने आएगी। देखते रहे भारत लाइव, और भारत लाइव पे खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। यदि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है, हमारी खबरें अच्छी लगती हैं, तो इसे सबसे अधिक से अधिक शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अच्छी और सच्ची खबरें इसी चैनल पर आपको मिलेंगी। नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।